मेरे चैनल। आज मैं आपके लिए 3 शॉर्ट स्टोरीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जो आपस में रिलेटेड हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्टोरी की शुरुआत में हम सोल्वी को देखते हैं जो होते को अपने साथ कैरियोके चलने के लिए कहती है। होते उसे ये कहकर मना करता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम बहुत बेकार गाती हो। सोल्वी सैड सा फेस बनाकर कहती है कि मैं तो वहाँ जाकर गाने के बाद तुम्हें प्रपोज करने की सोच रही थी, और वैसे भी कल तो तुम्हारा बर्थडे है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। होते कहता है कि तुम मुझे कन्फेस करना कब बंद करोगी? इस साल तुमने मुझे कितनी बार प्रपोज कर दिया है? वो कहती है कि 30 बार या फिर शायद 40 बार। होते कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें रुक जाना चाहिए? सोल्वी कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारे हाँ बोलने तक मैं तुम्हें प्रपोज करती रहूंगी। वो कहता है कि तुम बहुत जिद्दी हो। फिर सोल्वी उससे पूछती है कि तुम अपने फोन में क्या देख रहे हो? वो कहता है कि मैं अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देख रहा हूँ। सोल्वी कहती है अरे इस बैंक में तो मेरा अकाउंट भी है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हमारा कपल बैंक है। ये सुनकर होते को भी हंसी आ जाती है। वो सोल्वी को नेक्स्ट डे मिलने के लिए कहकर चला जाता है। सोल्वी थोड़ी सैड हो जाती है। तभी वो देखती है कि होते अपनी चार्जिंग केबल वहीं भूल गया होता है। कुछ घंटों बाद घर लौटते हुए होते कहता है कि पता नहीं कितनी बार और मैं अपनी केबल खोता रहूंगा, मुझे बार बार नई केबल खरीदनी पड़ती है, मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है। वो देखता है कि सोल्वी उसके घर की सीढ़ियों पर बैठी होती है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोल्वी उसे गिफ्ट देते हुए बर्थडे विश करती है। वो ठंड से कांप रही होती है। वो कहती है कि मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए मफलर बनाया है, कल तुम्हारा बर्थडे है तो मैंने सोचा कि तुम्हें एडवांस में गिफ्ट दे दूं। होते गुस्से से पूछता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? लेकिन तब उसे याद आता है कि उसके फोन की बैटरी तो खत्म हो गई है। फिर सोल्वी कांपते हुए अपने हाथों से उसे चार्जिंग केबल लौटाते हुए कहती है कि तुम इसे क्लास में ही भूल गए थे। होते उसे थैंक्स कहता है। वो कहता है कि मैं तो एक नई केबल खरीदने जा रहा था। होते से थैंक्स सुनकर सोल्वी बहुत खुश होती है। होते पूछता है कि तुम कब से मेरा वेट कर रही थी? सोल्वी कहती है कि मैं स्कूल के बाद से ही तुम्हारा वेट कर रही थी। होते कहता है कि क्या तुम 5 घंटों से मेरा वेट कर रही थी? सोल्वी हाँ कहती है। ये सुनकर होते आगे बढ़कर उसे हक करता है। सोल्वी थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। होते पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ? वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। होते कहता है कि तुम सच में पागल हो। फिर सोल्वी भी उसे हक करती है। नेक्स्ट डे होते सोल्वी का बनाया हुआ मफलर पहनकर आता है। सोल्वी चहकते हुए उसके पास आती है और कहती है कि आज तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद हम लोग कपल बन जाते हैं। होते मना करता है। वो चिढ़ने वाला मुंह बनाती है। फिर वो कहती है कि अब मैंने भी अपने फोन में बैंक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है, अब तो हम कपल बन गए हैं ना। होते कहता है कि यहाँ क्लास में सब लोग वो ऐप यूज कर रहे हैं, तो क्या हम सब कपल्स हैं? सोल्वी कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर वो उससे ऐप के बारे में बात करने लगती है। तभी अचानक से होते सोल्वी को कपल बनने के लिए कहता है। सोल्वी को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल जाती है। वो बहुत खुश होती है। वो पूछती है कि क्या सच में हम कपल बन गए हैं? होते हाँ कहता है। फिर सोल्वी खुश होते हुए कहती है कि हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। वो दोनों मिलकर घूमने की जगह सर्च करने लगते हैं और यहाँ पर फर्स्ट स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब सेकंड स्टोरी की स्टार्टिंग होती है स्योकजू से, जो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड दासुन के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। वो स्योकजू को सब समझाती है। स्योकजू को कुछ समझ नहीं आता। वो बेवकूफों की तरह उसे देखता रहता है, लेकिन वो ऐसे शो करता है जैसे कि उसे सब समझ में आ रहा है और वो इसमें एक्सपर्ट है। लेकिन दासोंग उसकी चोरी पकड़ लेती है। तभी हायुल वहाँ आकर कहती है कि तुम दोनों की आपस में काफी बनती है। स्योकजू से हाय कहता है। उन दोनों को ऐसे बात करते देख दासोंग को अच्छा नहीं लगता। हायुल पूछती है कि क्या तुम दोनों लवर्स हो? स्योकजू कहता है कि क्या तुम मेरी बात कर रही हो? क्या मैं तुम्हें इस तरह का लड़का लगता हूँ? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। दासोंग कहती है कि मुझे भी तुम पसंद नहीं हो, मुझे तुमसे नफरत है। तुम इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो? अगर तुम मेरे बचपन के दोस्त न होते तो मैं तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। स्योकजू कहता है कि मैं बचपन में तुम्हारा फ्रेंड इसलिए बना था क्योंकि तुम्हें अकेले देखकर मुझे तुम पर दया आती थी, लेकिन अब तुम मुझे ये सब बोल रही हो। दासोंग कहती है कि क्या मैंने तुम्हें मुझसे दोस्ती करने के लिए कहा था? तुम खुद मेरे पास दोस्ती करने आए थे। हायुल उन दोनों को लड़ने से रोकते हुए कहती है कि आगे से मैं ऐसे सवाल कभी नहीं पूछूंगी। स्योकजू कहता है कि सारी गलती मेरी है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा।
वो पूछती है कि क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? सियोकजू हाँ कहता है। हायुल उस लड़की का नाम पूछती है, लेकिन वो नहीं बताता है। हायुल कहती है कि अगली बार मुझे उसका नाम जरूर बताना। वो हाँ कहता है। हायुल चली जाती है और सियोकजू उसे देख रहा होता है। दासोम पूछती है कि क्या तुम्हें वो पसंद है? वो कहता है कि हायुल एक सुंदर लड़की है। दासोम कहती है कि तुम्हें सुंदर लड़कियां पसंद है? मुझे सच में तुमसे नफरत है। वो कहता है कि मैं हायुल को लाइक नहीं करता हूँ। दासोम पूछती है कि फिर तुम उससे इतनी प्यार से बातें क्यों करते हो? वो कहता है कि मैं सारी लड़कियों से ऐसे ही बातें करता हूँ, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। दासोम इसकी वजह पूछती है। वो कहता है कि तुम हमेशा मुझ पर गुस्सा होती रहती हो और मुझसे नफरत करती रहती हो। दासोम कहती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ। वो कहता है लेकिन जब भी तुम मुझे देखती हो तो तुम मुझ पर गुस्सा करने लगती हो। दासोम कहती है क्योंकि तुम आलसियों की तरह बिहेव करते हो। और क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में शर्म आती है? वो हाँ कहता है। दासोम कहती है कि फिर तुम मेरे साथ स्कूल क्यों आते हो? वो कहता है क्योंकि ये मेरा स्कूल भी है। दासोम कहती है कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ स्कूल आने से मना करूँगी तो क्या तुम मेरे साथ स्कूल नहीं आओगे? वो कहता है कि मैं तो आऊँगा। दासोम गुस्से से चिल्लाते हुए इसकी वजह पूछती है। वो भी जोश जोश में सच बोल देता है। वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर दासोम के साथ साथ पूरी क्लास भी चौंक जाती है। सियोकजू कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही स्कूल आऊँगा। दूसरी तरफ हायुल कहती है अच्छा तो सियोकजू भी दासोम को पसंद करता है। दासोम कहती है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? वो कहता है कि तुम हमेशा गुस्सा होती रहती थी। दासोम चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया है। फिर वो पूछती है कि क्या तुमने लंच किया? सियोकजू कहता है आज मैं काम के चक्कर में लंच करना भूल ही गया। दासोम कहती है कि चलो मैं तुम्हें लंच कराती हूँ। वो पूछता है लेकिन तुम मेरे प्रपोजल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैंने तो बता दिया है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन तुम अपना जवाब क्यों नहीं दे रही हो? दासोम कहती है कि मैं लंच के बाद सोचकर तुम्हें जवाब दूंगी। वो कहता है कि तुम सच में एक बैड गर्ल हो। और फिर वो दोनों अपने लंच का डिसाइड करने लगते हैं। और यहाँ पर हमारी सेकंड स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब थर्ड स्टोरी की शुरुआत होती है यूनी से, जो अपनी क्लास में बैठी होती है। सोल्वी और दासोम उसके पास आती हैं और पूछती है कि तुम ह्यूनजू को कब प्रपोज करोगी? यूनी कहती है कि मैंने अभी तक उससे बात नहीं की है। दासोम कहती है कि एक लड़के और लड़की को 3 सेकंड के अंदर प्यार हो जाता है। यूनी पूछती है कि क्या तुम दोनों को पहली बार में ही होते और सियोकजू से प्यार हो गया था? वो दोनों हाँ कहती है। ये सुनकर यूनी फिर पूछती है कि क्या वो दोनों भी पहली बार मिलने के बाद ही तुम्हें पसंद करने लगे थे? वो दोनों फिर से हाँ कहती है। सोल्वी पूछती है कि तुमने तो कहा था कि ह्यूनजू रास्ते में तुम्हें मिलता रहता है। दासोम कहती है कि पक्का वो तुम्हें पसंद करता है। यूनी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसकी क्लास मेरी क्लास के बगल में है और हमारा घर भी सेम साइड में है। सोल्वी कहती है कि वो तो मेरे घर के पास रहता है और मेरा घर तो तुमसे बहुत अलग डायरेक्शन में है। ये सुनकर यूनी चौंक जाती है। तभी एक लड़का आकर यूनी को बुलाता है। ये लड़का ह्यूनजू होता है। वो यूनी से अकेले में बात करना चाहता है। यूनी खुश होकर उसके साथ जाती है। उसकी दोनों फ्रेंड्स भी उसके लिए बहुत खुश होती हैं। वो दोनों भी उनके पीछे जाती है। ह्यूनजू यूनी को एक लेटर देता है। छुपकर देख रही सोल्वी कहती है कि ये सब क्या चल रहा है? दासोम कहती है कि ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। उधर यूनी खुश होकर पूछती है कि क्या ये लेटर मेरे लिए है? वो कहता है कि जीहून ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा था, वो तुम्हारे जवाब का वेट कर रहा है। ये सुनकर यूनी का मूड ऑफ हो जाता है। उधर दोनों गर्ल्स को उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही होती है। सोल्वी कहती है कि यूनी उसके सामने ही लेटर क्यों पढ़ रही है? दासोम कहती है लेकिन ह्यूनजू ने उसे लेटर क्यों दिया? यूनी ह्यूनजू से कहती है कि तुम जीहून को कह देना कि मेरी तरफ से ना है। वो इसकी वजह पूछता है। यूनी कहती है कि मुझे किसी पर क्रश है। वो कहता है कि क्या तुम उसे कन्फेस नहीं करोगी? यूनी कहती है कि मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की है। वो कहता है कि मुझे फिर भी लगता है कि तुम्हें उसे कन्फेस कर देना चाहिए। यूनी इसकी वजह पूछती है तो वो कहता है कि जीहून भी कह रहा था कि क्रिसमस आने वाला है, ये कन्फेस करने का अच्छा टाइम रहता है। ये सुनकर वो सोच में पड़ जाती है। ह्यूनजू कहता है कि अब मैं चलता हूँ, मैं जीहून को तुम्हारे रिजेक्शन के बारे में बता दूंगा। दोनों गर्ल्स को पूरा नहीं सुनाई देता। वो कहती है कि क्या यूनी ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया? लेकिन वो तो ह्यूनजू को पसंद करती है। ह्यूनजू ने उसे लेटर भी तो दिया था। ये सब चल क्या रहा है? तभी यूनी ह्यूनजू को रोकती है। ये देखकर दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं कि अब यूनी उसे कन्फेस करेगी।
यूनी उसे कह देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर ह्यूंजू उसे कुछ नहीं कहता, बस वो यूनी के सिर पर हाथ रखता है। ये देखकर दोनों गर्ल्स कंफ्यूज हो जाती हैं कि ये चल क्या रहा है। बाद में दोनों जाकर यूनी से पूछती है कि ह्यूंजू ने क्या जवाब दिया। यूनी कहती है कि अभी तो हमने बस फ्रेंड्स बनकर रहने का डिसाइड किया है। दासोम कहती है कि क्या उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। यूनी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को ढंग से जानते नहीं है, तो अचानक से लवर्स बनना थोड़ा अजीब होगा। बाद में यूनी ह्यूंजू के साथ जा रही होती है। दोनों लंच के बारे में बात कर रहे होते हैं। ह्यूंजू यूनी की पसंद का लंच मंगाने के लिए कहता है। ये देखकर यूनी काफी सरप्राइज होती है। वो कहता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उसके बारे में मैं सब पता कर रहा हूँ। ये सुनकर यूनी कंफ्यूज हो जाती है। वो कहता है कि तुम सच में बहुत भोली हो, और वो हंसते हुए आगे चला जाता है। और यहीं पर इस क्यूट सी स्टोरी का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज की स्टोरीज पसंद आई होगी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।